जीत को रोक नहीं सकता। अपनी जीत और हार के बीच में सिर्फ आप खड़े हैं और आपकी सोच खड़ी है। कहते हैं, क्या कहते हैं, मान लिया हो गई हार, मान लिया तो हो गई हार कि भाई मुझसे अब नहीं होगा, और ठान लिया तो हो गई जीत, मुझसे ही होगा। कितना सिंपल पॉइंट है। मान लिया कि मुझसे अब नहीं होगा, यार मेरे को नहीं लगता, आई डोंट हैव चॉइस। जिसे बता रहा हूं यार वो अंडर एस्टिमेट कर दे रहा है मुझे, मेरी वैल्यू नहीं है सर। मैंने अपनी फेस वैल्यू खराब कर दी, मैंने अपनी फेस वैल्यू खराब कर दी है सर इतने दिनों के इंडस्ट्री में। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू इन दिस कंडीशन। दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज। मान लिया कि मुझसे नहीं होगा, बस मान लिया तो मान लिया, हकीकत मुझसे नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसे लगता है कि वक्त हालात परिस्थितियों की जंजीरों ने चारों तरफ से मुझे जकड़ रखा है, आई डोंट हैव चॉइस, क्योंकि जिंदा रहना है तो जिंदा दिखना जरूरी है, और जिंदा दिखने के लिए मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। मुझे अपनी लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा, और अपग्रेड करने के लिए पागड़ दिलों के छक्के छुड़ाने पड़ेंगे जोश और जुनून के साथ। हेलो, बुझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हेलो, क्या मैंने बोला कि जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है, और मान लिया तभी तो हार हो गई, और ठान लिया कि हर विपरीत परिस्थिति में योद्धा के समान मैदान में टिकूंगा तो जीत हो गई। अब यहां हारते कहां हैं लोग? मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी बहुत पावरफुल है, वो मेरी मदद कर देंगे कामयाबी में। ऐसा ही होता है ना, सुना होगा। अरे मेरे लंबे लंबे कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरे बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, तू क्या जाने भाई, मेरे चाहने वालों की कमी नहीं है दूर दूर तक। लोग ऐसा भी कहते हैं, और बिल्कुल मौके पर चौका लगाते हैं। कौन? वो सारे रिश्तेदार। यकीन ना हो तो जीवन में कभी विपरीत परिस्थिति में पड़े हुए किसी इंसान से मुलाकात कर रहा और उससे पूछना कि इस वक्त इस हालात में तेरे मदद में कितने लोग खड़े हुए, पता चल जाएगा आईना देख के कितने लोग कांटेक्ट में थे और कितने लोग टिके रहे। संपर्क में होना, संपर्क में होना, सांस से संपर्क में होना और सांस से साथ देना आसमान धरती का फर्क है। मैं आपसे पूछता हूं, भारत में बड़े बड़े एग्जामिनेशंस हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, भारत में CCL है सेंट्रल कोल लिमिटेड, भारत में रेलवे है, भारत में SBI है, भारत में इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है। जितने भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे फेमस बैंक्स हैं, जाने की कोशिश सभी करते हैं, सरकारी नौकरी के सभी दीवाने। मैं आपसे पूछता हूं, 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तान की आवाम प्रति वर्ष लाखों छात्र बहुत ही बेहतरीन अंक से पास होते हैं। आप मुझे एवरेज बताइए कि परसेंटेज क्या है गवर्नमेंट जॉब के सक्सेस का? हेलो, बताओ लोग है भैया, बुझ रहे हैं हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं? अशोक लगाना है, स्टार लगाना है, सब बुझ रहे हैं हम आपका, लेकिन हमारा बताइए कि परसेंटेज का है। 5% जहिया हो जाइए, भूचाल मत जाइए भाई, 5% नहीं है, ये 1% नहीं है, 1% से नीचे है। जहां लाख लोग मैदान में आजकल खड़ा हो रहा है, वहां से 10-5 लोग चुना जा रहा है। ऐसे भी जगह है भारत में, बहुत बुरी हालत है। लोग डे 1 से प्रिपेयर होते हैं कि मैं रिजेक्शन हैंडल करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं एक्साइटमेंट देखकर बड़ा बेचैन और बेकरार हो जाता हूं युवाओं के, खास करके बिहार, झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के युवाओं का जुनून मैंने देखा है बड़े करीब से। उनको पता है कि अगर मैं प्रिपरेशन आर्मी के लिए कर रहा हूं, अगर उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया तो मैं पैरामिलिट्री की प्रिपरेशन करूंगा। पैरामिलिट्री में अगर मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, जैसे पैरामिलिट्री में बच्चों उसकी बात कर रहा हूं जो ग्राउंड में 1600 मीटर दौड़ के अचीव करते हैं, मैं ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो 10वीं-12वीं के बाद जिनका सिलेक्शन होता है GD में, यानी कि जनरल ड्यूटी, राइट, मैं उनकी बात कर रहा
मौसम में भी फील्ड पे पहुंचते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं और ट्रैक सूट पहन के दौड़ना स्टार्ट करते हैं, डेडिकेशन के साथ भागते हैं, 5.5 मिनट में भी 1600 मीटर तैयार कर लेते हैं, इतना बेहतरीन करते हैं। आज वो आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं, पता है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो तुरंत पैरामिलिट्री में शिफ्ट होते हैं, आईटीबीपी के लिए ट्राई करते हैं, उसके बाद सीआईएसएफ के लिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, बीएसएफ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लगातार रिजेक्ट होते हैं फिर भी भागते हैं, लगातार रिजेक्ट होते हैं फिर भी भागते हैं कि साला एक ना एक दिन नौकरी लग जाएगी, एक ना एक दिन नौकरी लग जाएगी, एक ना एक दिन नौकरी लग जाएगी। धन्य है वो महापुरुष सारे जहां लाइफ की ये सर्टेनिटी नहीं है कि तू अपने 2 पीढ़ी को भी संभाल पाएगा, वहां तू अगर सेलेक्ट हुए सालों का इंतजार और लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। अगर सोचिए इस फील्ड के बारे में, रेनेटस वेलनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि यहां अगर उसका 10% भी किसी ने दिल से संकल्पित इरादे के साथ कर्म कर दिया, सिर्फ 10%, हेलो, सिर्फ 10% का सही तरीके से किसी ने इस्तेमाल कर दिया, सिर्फ इस्तेमाल मात्र कर दिया, 1 करोड़ रुपया कमाई बोलो साल के मिनिमम। भोजपुरी बोलो नहीं है, लिख लीजिए आप लोग मैं क्या कह रहा हूं। मिनिमम 1 करोड़ रुपीज यू विल बी एबल टू जनरेट इन सिंगल फाइनेंशियल एनुअली। आप इतना जनरेट कर पाएंगे, फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, इतनी एबिलिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। हैव यू एवर थॉट कैसा हो सकता है? रियलिटी आई एम टेलिंग यू। जिद को पालना सीखिए, गुस्से को और जिद को पालना सीखिए। जिद और गुस्से को जब पालना सीख जाएंगे ना तो एक आग लगेगी सीने में, जो जब तक लक्ष्य पूरा ना हो तब तक ये किसी को अपने बारे में बताएगा नहीं, लेकिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ छोड़ देगा। ये डिपेंड नहीं होगा चाचा जी पे, ताऊ जी पे, नाना जी पे, काका जी पे, दोस्त पे, भर में जाए दुनिया। जो करना है खुद के बदौलत करना है। ये कभी अपलाइन को नहीं ढूंढेगा, ए चाचा थोड़ा मदद कर दो, ये नहीं ढूंढेगा, ये फाड़ के रख देगा। जहां खड़ा होगा वहीं से लाइन शुरू। ये फैक्ट है। जिस जगह पे, जिस इलाके में वो पहुंचेगा ना, वहां पे अपना सल्तनत भी खुद बनाएगा और उस सल्तनत का सुल्तान भी वो खुद बनेगा। बतिया बुझा रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हेलो, समझना पड़ेगा। खेल ये बहुत बड़ा खेल है, संभालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गुस्से को और जिद को पालना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग अटैकिंग मोड में आपको स्ट्रेटजीज बिल्ड करके, और रेनेटस में एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो कहने का तात्पर्य मेरा बस इतना है कि जिंदगी में जहां जहां शॉर्टकट है, जिंदगी में जहां जहां लालच है, वही वही खाई है, वही वही हार है। मेरी बात समझ रहे हैं? जहां जहां चुनौती है, जहां जहां चैलेंजेस है, वही जीत है। शस्त्र को संभालना और शस्त्र को चलाना सीखना है। यानी कि आपका प्रोडक्ट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट प्लान अगर बेहतर तरीके से कनेक्ट होता है तो आप ये काम बहुत आसानी से कर लेंगे, और अगर ये प्रोडक्ट प्लान सही तरीके से कनेक्ट नहीं होता है तो चुनौतियों का सामना यकीनन आपको करना पड़ सकता है। प्रोडक्ट प्लान कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि मेरी टीम में राइट कॉम्बिनेशन क्या है, मेरी टीम में सबसे बेहतरीन प्लान दिखाना किसको आता है, मेरी टीम में फॉलोअप करना किसे आता है। प्लान दिखाना किसे आता है और फॉलोअप करना किसे आता है। होम मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज कर सकता है, किसके घर में 15 चेयर, 10 चेयर, 5 चेयर में लगा सकता हूं, कहां से मैं लोगों की आंखों में आंखें मिला के ट्रस्ट बिल्ड कर सकता हूं। याद रखिए, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ये मजाक में नहीं होगा, जाग कर होगा, जिंदा दिली से होगा, यूं ही नहीं होगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, प्रवृत्ति पर नियंत्रण करके होगा।
बगैर रुके बगैर थके पढ़ने की जिद के कारण होगा। तो आपको समझ के स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी है, आगे बढ़ना है, मेहनत करते रहिए। देखिए कि मैं न्यू स्किल क्या सीख रहा हूं डेली बेसिस पे। मेरे लिए डेली न्यू लर्निंग क्या है। मैं डेली बेसिस पे खुद की टीम को क्या सिखा पा रहा हूं। हो सकता है कि मेरी बातें कुछ लोगों को समझ में बिल्कुल ना आए, लेकिन जिसे समझ में आ गई खोपड़ा हिल जाएगा, इतिहास रच देगा। याद रखिए, अपलाइन बैसाखी है जो आज भी अपलाइन के सहारे जिंदा है, वो अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो सकता है। याद रखिए, जब बेटा बड़ा हो जाता है या बेटे की उम्र ज्यादा हो जाती है, यानी क्या बात है, 1 से 1.5 साल तक में बेटा गिर रहा है, बेटा लुढ़क रहा है, बेटा कुछ भी कर रहा है, सब माफ है, सब ठीक है। बेटा अगर बॉल लेके आ, बेटा बॉल लेके आ, वाह वाह, सब तालियां बजाते हैं, चारों तरफ से होता है। बेटा गिर रहा है, फिर से संभालो, बेटा गिर रहा है, फिर से संभालो, वाह वाह वाह, बेटा आज इतनी दूर तो चल के आ गया। बेटा के लिए वो वॉकर खरीद के लाते हैं चलने वाला, कि चल गाड़ी चल रही, टी 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 टी, सब कुछ होता है। अपलाइन का भूमिका बस इतना है। लेकिन अगर बच्चा 5 साल से ज्यादा हो गया और अभी भी बच्चा चल चल के गिर रहा है और पापा को बोल रहा है कि पापा लटक गया मैं, पापा लटक गया मैं, तो उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बच्चा हो सकता है सेरेब्रल पॉल्सी का पेशेंट हो सकता है कि जन्मजात विकलांग हो, और जन्मजात विकलांग को बैसाखी की जरूरत पड़ती है। और वही बैसाखी है आपका अपलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में। बतिया बुझाई लोगे तो ताली ठोका लोग, ना बुझाई लोगे तो जय श्री राम दूर से। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हेलो, जिंदगी कम है तो अकेले मुस्कुरा के देखो, दुनिया में कोई नहीं है जो आपका मुकाबला कर पाए। बुझा भाई क्या कहानी है? बैसाखी के तुरा लोग अब पैदल चले के सीखा लो, यानी कि सारी बेड़ियों को तोड़िए। जितने लोग आज भी बैसाखी के सहारे हैं, बैसाखी को तोड़िए, इज्जत करिए बैसाखी को। कुछ दिन तक आपको चलाया, ग्रेटिट्यूड वाले मोड में रहिए, मजा है। आज तनी ज्यादा ही मूड में ट्रेनिंग देले बानी, बुझा गया कि बुझा गया होगा। तो आज के लिए बस इतना है।